आज मैं प्रयागराज बनाम इलाहाबाद के एनी बेसेंट स्कूल परिसर में आया हुआ हूँ, जहाँ मैं 1974 तक अध्ययन करता था। आज उसी स्मृति को जगाने के उद्देश्य से इस परिसर में उपस्थित हुआ हूँ। उन दिनों यह विद्यालय शहर के चुनिंदे गणमान्य विद्यालयों में से एक था। जो मैदान आपको मैं दिखा रहा हूँ नीचे की ओर, ये सीधे गंगा जी से सटा हुआ था और 3 स्तरीय यहाँ पर पार्क की व्यवस्था थी। जो आज आप देख रहे हैं कि 2 स्तर तो इसका दिख रहा है जहाँ मैं खड़ा हूँ, और उसके नीचे का एक स्तर, और बिल्कुल नीचे वाला स्तर जो है वो ज़मीन पूरी बिक चुकी है। यहाँ से गंगा जी साफ़ दिखती थी। आज गंगा जी का दर्शन करना यहाँ से असंभव है। दुख तो होता है, लेकिन क्या कहा जाए या क्या किया जाए। गोस्वामी जी कह गए हैं, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय होत बलवान, भीला लूटी गोपियाँ, वही अर्जुन वही बाण। तो समय बलवान होता है, समय के साथ साथ सब कुछ बदलता है। ऊपर का जो पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, किसी ज़माने में इस स्थान पर डॉक्टर एनी बेसेंट स्वयं रहा करती थी। और यह वो ऐतिहासिक विद्यालय है जहाँ पर डॉक्टर एनी बेसेंट की परम मित्र या उनकी अंतरंग सहेली लेडी मॉन्टेसरी ने भारत के छोटे बच्चों के लिए मॉन्टेसरी शिक्षा का शुभारंभ किया था। लेकिन आज इस विद्यालय की स्थिति देखकर मन रो रहा है। सामने जो मैं आपको यह कमरा दिखा रहा हूँ, कभी मैं यहाँ पढ़ा करता था। यहाँ हमारी कक्षाएं चलती थीं, जिसे क्लास 8 कहा जाता था। आज स्थिति ये है कि ये अपने अस्तित्व को रो रहा है। इसकी देखरेख करने वाला शायद ही कोई हो। अब मैं धीरे धीरे आपको विद्यालय के पीछे की ओर ले जाता हूँ। बहुत ही मनोरम दृश्य था उन दिनों स्कूल का, लेकिन आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि न तो वो पार्क रह गया है। हाँ, मैदान आगे की ओर ज़रूर है, लेकिन इसका काफ़ी हिस्सा जो है अब बिक चुका है। और सामने मैं आपको एक मंच दिखाऊंगा। इस मंच को किसी ज़माने में कांग्रेस के अधिवेशन के लिए इसे बनाया गया था। यहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था एक बार, और जिसमें
पंडित मोतीलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर सहित तमाम गणमान्य हस्तियों ने यहाँ पर भाग लिया था। जो मंच आज भी खंडहर स्थिति में आपको दिखाई दे रहा है, मैं उस मंच को थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये है वो मंच जहाँ पर किसी ज़माने में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। और ये है विद्यालय का पार्श्व भाग जो आप देख सकते हैं। कभी यहाँ पर हमारी भी कक्षाएं चला करती थी। और पीछे एक भवन और दिख रहा है जिसमें कभी लेडी मॉन्टेसरी रहा करती थी। बहुत ही भव्य भवन था ये। इसमें लेडी मॉन्टेसरी ने इसी बिल्डिंग से ही उन्होंने अपने विद्यालय की शुरुआत की थी, मॉन्टेसरी कक्षा की शुरुआत की थी। और इसके ठीक नीचे की ओर मैं आपको ले जा रहा हूँ जहाँ पर अब तो इस समय जंगल है। और इसी प्रकार की एक कोठी और बनी हुई थी जो करीब आज से 25 साल पहले बाढ़ में वो कोठी ध्वस्त हो चुकी थी। वहाँ पर भी कक्षाएं चला करती थीं, लेकिन आज यहाँ पर जंगल के सिवा और गंदगी के सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा है। और ये जो मंच है मैं आपको पीछे की ओर से दिखा रहा हूँ, अभी भी यह लगभग विखंडित स्थिति में है। उतनी दयनीय स्थिति नहीं है, लेकिन विद्यालय प्रबंधन अगर चाहे तो इस स्मृति को बनाए रखते हुए कम से कम भारत का एक झंडा यहाँ पर लगा दे। क्योंकि यहाँ पर किसी ज़माने में आज़ादी से पहले कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें तमाम पुराने कांग्रेसी नेताओं ने भारत की आज़ादी के लिए यहाँ पर अपना वक्तव्य दिया था। और यह बहुत ही भव्य समागम था जो हम कहकर बयान नहीं कर सकते हैं। हाँ तो भैया, आप लोग यहाँ पे रहते हैं, बाहर रहते हैं? अच्छा, हाँ, किसके लिए? बैठने के लिए आप आए हैं। आपको कुछ मालूम है इस जगह के बारे में? हम लोग झारखंड के रहने वाले। अच्छा, आप लोग झारखंड के रहने वाले हैं, ठीक है। ये बाहर से आए हुए हैं, 2 व्यक्ति हैं, बैठे हुए हैं। हाँ, इनको इसके संबंध में कोई विशेष जानकारी नहीं है। और ये जो आप पीछे की ओर ये भवन देख रहे हैं, ये देखने में तो अत्याधुनिक लगता है, लेकिन यह भवन 1960 के करीब बन के तैयार हो चुका था, जहाँ पे हमारी कक्षाएं चलती थीं। आज भी कमोबेश उन्हीं स्थिति में है, लेकिन दरवाजे खिड़कियों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। जैसे लगता है कि कोई रखरखाव करने वाला इस भवन के लिए नहीं रह गया है। ये है एनी बेसेंट स्कूल का पार्श्व भाग, पीछे का हिस्सा, जहाँ पर आप एक छोटा सा पोर्टिको जैसा देख रहे हैं। और ऊपर का हिस्सा पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, जो अत्यंत दयनीय है। बहुत ही ख़राब लग रहा है यहाँ आकर कि कभी मैं यहाँ पढ़ा करता था, आज ये वीरान है, इसको देखने वाला कोई नहीं है, इसकी स्थिति दयनीय है। और कितना कहा जाए, पीछे का जो हिस्सा है मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आज भी वही द्वार है, वही दरवाजे हैं जहाँ से निकल के हम लोग खेलते थे। लंच टाइम में हम लोग पीछे की ओर आकर अपना मनोरंजन करते थे। और अत्यंत दुर्भाग्य की बात है, बहुत ज़मीन थी यहाँ पर, सारी ज़मीनें बिक गई हैं। पीछे की ओर आपको सिर्फ इस समय जंगल दिख रहा है, और देखिए तमाम मकान बन चुके हैं।
अब देखिए, ये जो हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी हमारी कक्षाएं चला करती थी। उन दिनों इस विद्यालय में लगभग 800 विद्यार्थी अध्ययनरत थे, लेकिन आज पता नहीं क्या स्थिति है, ये तो ईश्वर ही बता सकता है। भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है, तमाम दरारें आप देख रहे हैं भवन में। मैं तो विद्यालय प्रबंधन से बड़ी विनम्रता के साथ यह आग्रह करूंगा कि इस भवन को गिरने न दें, इसकी ऐतिहासिक इस महत्व को बनाए रखें, जिससे कि आने वाली पीढ़ी कम से कम ये देखकर सीखें या देखें कि हाँ, यह भारत का ही एक गौरव है, प्रयाग का गौरव है, लेकिन आज ये अपने अस्तित्व को रो रहा है। जय हिंद,